दोस्तों, आज भारत और अफगानिस्तान के बीच सांसों को रोक देने वाला दूसरा वनडे मैच खेला गया, जहां हिटमैन रोहित शर्मा, शुभमन गिल और ईशान किशन ने मैदान पर ऐसा तूफान खड़ा किया कि पूरा अफगानिस्तान देखता रह गया। तो आइए दोस्तों, देखते हैं बिना देरी करे मैच का पूरा रोमांच। अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन दोस्तों भारतीय बल्लेबाजों ने शुरू से ही उनके इस फैसले को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत कर रोहित शर्मा और युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे तो खचाखच भरे स्टेडियम में दर्शकों का उत्साह चरम पर था। पारी का पहला ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज मोहम्मद सलीम सफी की दूसरी ही शॉर्ट और वाइड गेंद रोहित शर्मा ने अपनी जादुई कलाइयों का प्रदर्शन किया। उन्होंने बैकफुट पर जाकर पॉइंट के पीछे से एक कड़क स्क्वायर कट खेलकर चौके के साथ अपना और टीम का खाता खोला। सलीम सफी जब अपना अगला ओवर लेकर वापस आए तो यशस्वी जायसवाल ने भी उनकी बाहर जाती गेंद पर मजबूत बैकफुट पंच लगाकर कवर्स के बगल से शानदार चौका बटोरा। लेकिन दोस्तों, ठीक इसकी अगली ही गेंद यानी 2.0 ओवर पर सलीम सफी ने भारत को पहला बहुत बड़ा झटका दे दिया। सफी की एक और शॉट और वाइड गेंद पर जायसवाल दोबारा हवा में कट शॉट खेलने की बड़ी भूल कर बैठे। गेंद में अतिरिक्त उछाल के कारण वे एलिवेशन नहीं पा सके और बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े नांग्यालिया खरोती ने हवा में उछलते हुए दूसरी कोशिश में एक बेहद शानदार और जुगलिंग कैच लपक लिया। यशस्वी जायसवाल 9 गेंदों में मात्र 4 रन बनाकर आउट हुए। उनके जाने के बाद नंबर 3 पर इन फॉर्म बल्लेबाज शुभमन गिल क्रीज पर आए, जिन्होंने आते ही अल्लाह मोहम्मद गजनफर की फुल पिच गेंद पर एक्स्ट्रा कवर्स के बाईं ओर से एक आलीशान और मखमली ड्राइव मारकर चौके के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद इकाना के मैदान पर रोहित शर्मा का वो विंटेज रूप देखने को मिला, जिसने अफगानिस्तान के पूरे तेज गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दी। चौथे ओवर में सलीम सफी की लगातार 2 गेंदों पर रोहित ने बैक टू बैक 2 प्रचंड दर्शनीय और गगनचुंबी छक्के जड़े। पहला फ्रंट फुट पुल शॉट के जरिए मिड विकेट स्टैंड्स में और दूसरा डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के पार। गजनफर के अगले ओवर में शुभमन गिल ने भी अपनी क्लास दिखाई और लगातार 3 गेंदों पर 3 शानदार चौके, एक पॉइंट की तरफ, एक कवर्स के बीच से और एक शानदार एक्स्ट्रा कवर ड्राइव बटोरकर रनों की रफ्तार को रॉकेट की गति दे दी। इसी आतिशी बल्लेबाजी के दम पर भारत ने मात्र 6.1 ओवरों में अपने 50 रन पूरे कर लिए। बिलाल सामी जब अगला ओवर लेकर आए तो रोहित ने उनकी स्लोअर डिलीवरी पर चतुर लेग ग्लांस खेलकर चौका बटोरा और फिर खरोती की हाई फुल टॉस गेंद पर गिल ने लॉन्ग लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का दे मारा। पहले पावर प्ले की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 1 विकेट खोकर 80 रनों का एक बेहद मजबूत और आक्रामक स्कोर खड़ा कर लिया था। भारतीय टीम जीत की तरफ बेहद आसानी से बढ़ रही थी, लेकिन तभी पारी के 14वें ओवर में दुनिया के नंबर 1 स्पिनर राशिद खान ने अपनी जादुई फिरकी से भारत को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। राशिद ने राउंड द विकेट आकर 92.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक कड़क गुगली यानी रॉन्ग अन डाली, जो टप्पा खाकर तेजी से अंदर आई। हिटमैन रोहित शर्मा बैकफुट पर रहकर डिफेंड करने की कोशिश में पूरी तरह से गति और टर्न से चकमा खा गए। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा चूमती हुई सीधे उनके स्टंप से जा टकराई। क्लीन बोल्ड। रोहित अपने अर्धशतक से मात्र 2 रन दूर रह गए। रोहित शर्मा 39 गेंदों में 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 48 रनों की एक बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए। उनके जाने के बाद नंबर 4 पर आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन मैदान पर उतरे। दूसरे छोर पर टिके शुभमन गिल ने नांग्यालिया खरोती की शॉर्ट गेंद पर काउ कॉर्नर के ऊपर से एक प्रचंड छक्का जड़कर मात्र 46 गेंदों में अपना एक और बेमिसाल अर्धशतक 50 रन पूरा कर लिया। रोहित के जाने के बाद दोस्तों ईशान किशन और शुभमन गिल ने मिलकर अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर ऐसा खौफनाक और भयानक काउंटर अटैक बोला, जिसने पूरे मैच को पूरी तरह से एक तरफा बना दिया। ईशान किशन ने आते ही राशिद खान की शॉर्ट गेंद पर कड़क पुल शॉट खेलकर चौका बटोरा और फिर सलीम सफी की गेंद पर लॉन्ग लेग के ऊपर से एक भयंकर छक्का दे मारा। बिलाल सामी के अगले ओवर में ईशान ने एक और पुल शॉट पर छक्का जड़ा और कप्तान गिल ने एक्स्ट्रा कवर्स के बीच से 2 मखमली चौके बटोरकर पूरे 15 रन निकाल लिए। कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी जब पारी का 30वां ओवर लेकर खुद आए तो ईशान किशन पूरी तरह से तबाही मचाने के मूड में आ चुके थे। ईशान ने शाहिदी की पहली गेंद पर कवर्स के पीछे चौका मारा, फिर तीसरी गेंद पर मिड विकेट की तरफ एक करारा हीव चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर बैकफुट से कलाइयों के जादू के सहारे एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक आलीशान इनसाइड आउट छक्का जड़कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक सिंगल चुराकर ईशान किशन ने कड़े दबाव के बीच अपना एक बेहद मजबूत अर्धशतक 50 रन पूरा किया।
इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने इकाना के मैदान पर चौकों और छक्कों की जैसे भयंकर बारिश ही कर दी। ईशान ने गजनफर की गेंद पर मिड विकेट की तरफ चौका बटोरा, फिर राशिद खान के अगले ओवर में लगातार 3 गेंदों पर कड़क प्रहार किए। पहले गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक गजब का चौका, फिर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 89 मीटर लंबा एक विशालकाय छक्का और अगली ही गेंद पर कवर्स के ऊपर से एक और आलीशान चौका। पारी के 33वें ओवर में बिलाल सामी की पैड्स पर आती गेंद को फ्लिक करते हुए शुभमन गिल ने मात्र 88 गेंदों में वनडे क्रिकेट का अपना 9वां ऐतिहासिक और फ्लॉलेस शतक पूरा कर लिया। गिल ने मैदान पर अपना हेलमेट उतारा और अपने खास अंदाज में झुककर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। गिल के शतक पूरा होने के ठीक बाद ईशान किशन का रौद्र रूप अपने चरम पर पहुंच गया। ईशान ने बिलाल सामी की इसी ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर 2 करारे चौके जड़े। 34वें ओवर में सलीम सफी की गेंदों पर गिल ने कवर्स के ऊपर से बैक टू बैक 2 शानदार चौके बटोर लिए। पारी का 35वां ओवर लेकर जब बिलाल सामी दोबारा वापस आए तो पहली ही गेंद पर ईशान किशन ने लॉन्ग ऑन स्टांस के पार एक प्रचंड व गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसी ओवर की आखिरी गेंदों पर सामी की लेग साइड की गेंद को कट्स के सहारे बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के पार भेजकर ईशान किशन ने मात्र 75 गेंदों में वनडे क्रिकेट का अपना एक और ऐतिहासिक व महाविस्फोटक शतक यानी सेंचुरी पूरा कर लिया। ईशान ने हवा में अपना बल्ला लहराया, हेलमेट उतारा और शुभमन गिल ने उन्हें गले लगाकर इस अद्भुत पारी की बधाई दी। ईशान ने अपनी इस पारी में मात्र 52 गेंदों में 50 रन बनाए थे, लेकिन अगली 50 का सफर उन्होंने मात्र 23 गेंदों के भीतर पूरा करके अफगानिस्तान के गेंदबाजों को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया था। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सामी ने 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक कमर से ऊपर की नो बॉल यानी फुल टॉस फेंकी, जिस पर गिल ने फाइन लेग की तरफ एक और शानदार चौका बटोर लिया। जब इकाना के मैदान पर भारतीय पारी के शुरुआती 35 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो टीम इंडिया ने रनों का एक अकल्पनीय और विशालकाय एवरेस्ट खड़ा करते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 294 रनों का एक बेहद शक्तिशाली व अभेद्य स्कोर बना लिया था। भारत की रनगति इस समय 8.40 की एक खौफनाक रफ्तार से चल रही थी। ईशान किशन 112 और शुभमन गिल 122 नॉट आउट क्रीज पर मौजूद थे। लखनऊ के ऐतिहासिक स्टेडियम पर खेले जा रहे इस मुकाबले का मध्य चरण रनों के ऐतिहासिक विस्फोट, अविश्वसनीय शतकीय साझेदारियों, विकेटों के रोमांचक पतझड़ और अफगानिस्तान के स्पिनर नांग्याल खरोकी की जाबाज वापसी का गवाह बना। खेल जैसे ही 36वें ओवर में दाखिल हुआ, इकाना के मैदान पर रोमांच और ड्रामे का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हो गया। पारी का 36वां ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज मोहम्मद सलीम सफी। उनकी तीसरी ही 111.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली स्लोअर और फुल पिच गेंद पर शुभमन गिल ने पूरी ताकत से सीधा आक्रामक प्रहार किया। गेंद उनके बल्ले का निचला हिस्सा लेकर सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से बुलेट की रफ्तार से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए निकल गई। और दोस्तों, इसी कड़क चौके के साथ शुभमन गिल और ईशान किशन के बीच तीसरे विकेट के लिए पूरे 200 रनों की एक ऐतिहासिक महासाझेदारी भी पूरी हो गई। सफी ने इसके बाद अगली गेंद थोड़ी शॉर्ट और वाइड डाली, जिस पर गिल ने कट शॉट खेला। शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े फील्डर ने काफी देर से रिएक्शन दिया, जिसके चलते गेंद उनकी उंगलियों को छकाती हुई सीमा रेखा के पार चली गई और इसी बाउंड्री के साथ भारत के 300 रन भी पूरे हो गए। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर गिल ने लेग साइड की बेहद खराब गेंद को चालाकी से फ्लिक करते हुए एक और शानदार चौका बटोरा और ओवर से पूरे 13 रन बटोर लिए। इसके बाद पारी का 37वां ओवर लेकर जब स्पिनर नांग्याल खरोती वापस आए तो ईशान किशन ने उनके खिलाफ खौफनाक तांडव मचाना शुरू कर दिया। खरोती की शॉर्ट गेंद पर ईशान ने डीप स्क्वायर लेग स्टैंस के पाल एक प्रचंड व गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। खरोती ने अगली गेंद बिल्कुल स्लॉट में फुल पिच फेंकी, जिस पर ईशान किशन ने दोबारा अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उनका निचला हाथ बल्ले के हैंडल से हटने के बावजूद गेंद डीप मिड विकेट के पार 87 मीटर लंबे एक और विशालकाय छक्के के लिए चली गई। लेकिन ठीक इसकी अगली ही गेंद पर खरोती ने अपनी लेंथ में सुधार किया और गेंद थोड़ी छोटी डाली, जो टप्पा खाकर मामूली से नीचे रही। ईशान किशन बैकफुट पर जाकर दोबारा बड़ा शॉट खेलने की बड़ी भूल कर बैठे। गेंद में ऊंचाई ज्यादा मिली, लेकिन दूरी नहीं मिल सकी। डीप मिड विकेट से आगे की तरफ दौड़ते हुए सब्स्टिट्यूट फील्डर इकराम अली खिल ने कोई गलती नहीं की और एक सुंदर रिवर्स कप कैच लपककर भारत को सबसे बड़ा झटका दे दिया। ईशान किशन 79 गेंदों में 14 चौकों और 7 आसमानी छक्कों की मदद से 125 रनों की एक अविश्वसनीय और तूफानी पारी खेलकर आउट हुए और इसी के साथ 224 रनों की महासाझेदारी का अंत हुआ। उनके जाने के बाद नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए आए। दूसरे छोर पर खड़े शुभमन गिल की आतिशबाजी अभी भी जारी थी। खरोती के अगले ओवर में गिल ने डाउन द ट्रैक आकर एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से शानदार चौका बटोरा। पारी के 42वें ओवर में अल्लाह मोहम्मद गजनफर की फ्लाइटेड गेंद को गिल ने बड़ी ही सहजता से लॉन्ग ऑफ की तरफ धकेलकर एक सिंगल चुरा लिया। और दोस्तों, इसी सिंगल के साथ शुभमन गिल ने मात्र 104 गेंदों में वनडे क्रिकेट का अपना पहला ऐतिहासिक और अभूतपूर्व 150 रन पूरा किया, जिसे देखकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। गिल यही नहीं रुके और गजनफर की आखिरी ओवर पिच गेंद पर कवर्स के ऊपर से एक और आलीशान चौका बटोर लिया।
पारी के 43वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने भी अपने कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने नांग्यालिया खरोती की स्लॉट डिलीवरी पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार एक प्रचंड व गगनचुंबी छक्का दे मारा। लेकिन दोस्तों, ठीक इसकी अगली ही गेंद पर खरोती ने मुकाबले का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला टर्निंग पॉइंट ला खड़ा किया। खरोती ने लेग स्टंप की लाइन पर थोड़ी फुल लेंथ गेंद डाली, जिस पर पूरी तरह सेट हो चुके शुभमन गिल बिल्कुल खड़े खड़े बिना घुटने टेके एक अजीबोगरीब और अनकैरेक्टरिस्टिक रिवर्स स्वीप शॉट खेलने का प्रयास कर बैठे। गेंद पिच पर अतिरिक्त स्पिन के कारण सीधे उनके बल्ले का ऊपरी सिरा लेकर डीप एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ हवा में खड़ी हो गई। वहां फैसल शिनवारी यानी गजनफर की जगह मौजूद ने आगे दौड़ते हुए एक बेहद आसान सा कैच लपककर गिल की इस ऐतिहासिक पारी का अंत कर दिया। शुभमन गिल 110 गेंदों में 22 शानदार चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 154 रनों की एक महाविस्फोटक और फ्लॉलेस पारी खेलकर आउट हुए। पूरा स्टेडियम इस महान खिलाड़ी के सम्मान में खड़ा था। गिल के आउट होने के बाद फिनिशर केएल राहुल क्रीज पर आए। श्रेयस अय्यर ने इसके बाद खरोती की गेंद पर कवर्स के बीच से एक और शानदार चौका निकाला, लेकिन 45वें ओवर में खरोती ने भारतीय टीम को छठा बड़ा झटका दे दिया। खरोती ने स्टंप्स की लाइन पर एक कड़क और बेहद ही फुल पिच डिलीवरी डाली, जिसे श्रेयस अय्यर लॉन्ग ऑन के ऊपर से लॉफ्ट करने के प्रयास में मिस टाइम कर बैठे। गेंद में पर्याप्त एलिवेशन नहीं मिल सका और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर खड़े फील्डर इब्राहिम जादरान ने अपनी दाहिनी ओर दौड़ते हुए एक बेहद ही शानदार और वेल जज्ड कैच लपक लिया। श्रेयस अय्यर 24 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए और खरोती ने भारत के 3 बड़े विकेट चटकाकर अफगानिस्तान की मैच में वापसी कराई। अय्यर के आउट होने के बाद निचले क्रम के बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर और युवा गुरनूर ब्रार क्रीज पर आए। शुरुआती 45 ओवरों का खेल समाप्त होने पर टीम इंडिया 373 पर 6 के विशाल स्कोर पर थी। अंतिम ओवरों में भारत के 3 बड़े विकेट गिरे थे, लेकिन ईशान और गिल के इन विशालकाय शतकों के दम पर भारतीय टीम ने इस दूसरे वनडे मुकाबले पर अपना पूरा 100% शिकंजा कस लिया था। पारी का 47वां ओवर लेकर आए अफगानिस्तान के सबसे जादुई और खतरनाक लेग स्पिनर राशिद खान। उनकी पहली ही शॉट ऑफ लेंथ गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने अपने मजबूत इरादे साफ कर दिए। सुंदर ने क्रीज में पीछे हटते हुए मिड विकेट की दिशा में एक बेहद ही कड़क और जोरदार पुल शॉट खेला। डीप मिड विकेट पर मुस्तैद खड़े फील्डर दरवेश रसूली ने लंबी डाइव लगाई, लेकिन गेंद उनकी उंगलियों को छकाती हुई बुलेट की रफ्तार से बाउंड्री कुशन के पार 4 रनों के लिए निकल गई। लेकिन राशिद खान ने भी हार नहीं मानी। ओवर की आखिरी गेंद पर राशिद ने अपनी जादुई गुगली फेंकी। युवा गुरनूर ब्रार इस गेंद को पूरी तरह से पढ़ने में नाकाम रहे। ब्रार ने बिना किसी फुटवर्क के फ्रंट फुट आगे निकाला और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ा हवाई शॉट खेलने की बड़ी भूल कर बैठे। गेंद टप्पा खाकर बाहर की तरफ घूमी और बल्ले का बाहरी हिस्सा लेकर हवा में तैर गई। इब्राहिम जादरान ने पीछे की तरफ दौड़ते हुए मैच का अपना तीसरा कैच लपक लिया। गुरनूर ब्रार मात्र 3 रन बनाकर राशिद खान का शिकार बने। पारी का 48वां ओवर लेकर युवा मिस्ट्री स्पिनर अल्लाह मोहम्मद गजनफर आए। ओवर की आखिरी गेंद पर गजनफर ने अपनी जादुई कैरम बॉल डाली, जो टप्पा खाकर तेजी से अंदर की तरफ ड्रिफ्ट हुई। अर्शदीप सिंह इस फुल लेंथ गेंद को लेग साइड की तरफ मोड़ने की कोशिश में पूरी तरह से टाइमिंग से मात खा जाए। गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर लॉन्ग ऑन की तरफ हवा में बहुत ऊंची उठ गई, जहां राशिद खान ने आसान सा कैच स्वीकार किया। अर्शदीप सिंह 3 रन बनाकर आउट हुए और भारत ने 380 रनों के स्कोर पर अपना 8वां विकेट भी गंवा दिया। पारी का 49वां ओवर लेकर जब राशिद खान अपनी स्पेल की आखिरी गेंदें फेंकने आए, तो ओवर की 5वीं गेंद पर मैच में एक बेहद ही ड्रामेटिक और अनप्रत्याशित विकेट देखने को मिला। राशिद खान राउंड द विकेट आकर लेग स्टंप की लाइन पर एक कड़क लेग ब्रेक डिलीवरी डाली, जो तेजी से नीचे की तरफ स्लाइड हुई। वॉशिंगटन सुंदर इस गेंद को चालाकी से फाइन लेग की तरफ गाइड करने का प्रयास कर बैठे, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बेहद ही महीन और हल्का सा बाहरी किनारा लेती हुई सीधे विकेटकीपर रहमानुल्लाह गुरबाज के दस्तानों में समा गई। अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ द्वारा आउट दिए जाने पर सुंदर को पूरा आभास था कि गेंद बल्ले को छू कर गई है, इसलिए उन्होंने बिना कोई रिव्यू लिए पवेलियन का रास्ता पकड़ लिया। वॉशिंगटन सुंदर 19 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हुए, यानी राशिद खान का तीसरा विकेट। 9 विकेट गिर जाने के बाद आखिरी बल्लेबाज के रूप में युवा प्रिंस यादव मैदान पर उतरे। पारी का आखिरी और 50वां ओवर लेकर तेज गेंदबाज बिलाल सामी आए। तीसरी गेंद पर प्रिंस यादव ने ऑफ स्टंप के बाहर मिली फुल पिच गेंद पर मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला और कवर्स की तरफ एक कड़क ड्राइव खेला। गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ गई और दोस्तों, इसी सिंगल के साथ भारतीय क्रिकेट टीम ने वनडे इतिहास में अपना एक और ऐतिहासिक, खौफनाक और 400 रनों का महा आंकड़ा स्कोरबोर्ड पर पूरा कर लिया। पूरा इकाना स्टेडियम दर्शकों की गगनभेदी तालियों से गूंज उठा। लेकिन ठीक इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भारतीय पारी का अंत एक बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और ड्रामेटिक रनआउट के साथ हुआ। बिलाल सामी ने एक सटीक यॉर्कर लेंथ गेंद डाली, जिस पर प्रिंस यादव ने कड़ा प्रहार किया और बल्लेबाज तेजी से 1 रन के लिए दौड़ पड़े। दूसरा रन चुराने के प्रयास में फील्डर नांग्यालिया खरोती ने चीते की फुर्ती दिखाई, गेंद को कलेक्ट किया, विकेटकीपर रहमानुल्लाह गुरबाज की तरफ थ्रो किया, जिन्होंने तुरंत बिलाल सामी की तरफ गेंद को बढ़ाया और सामी ने बेल्स उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रिंस यादव रनआउट हो गए और कुलदीप यादव नाबाद लौटे।
इसी आखिरी विकेट के गिरने के साथ ही भारतीय टीम ने निर्धारित 49.5 ओवरों के खेल की समाप्ति पर अपने सभी विकेट खोकर 402 रनों का एक महाविशालकाय गगनचुंबी, अकल्पनीय और एवरेस्ट जैसा खौफनाक स्कोर खड़ा किया। अफगानिस्तान के सामने अब 403 रनों का ऐसा लक्ष्य था जिसे भेदना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लक्ष्य का पीछा और भारतीय गेंदबाजों का दबदबा। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान के सामने 403 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा था। इतने बड़े स्कोर का पीछा करना किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसके बावजूद अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाजों रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने पारी की शुरुआत सकारात्मक इरादों के साथ की। भारत की ओर से नई गेंद संभालने वाले तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में बेहतरीन नियंत्रण दिखाया और मात्र 1 रन देकर दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा। दूसरे ओवर में भारत के लिए अपना डेब्यू कर रहे युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव गेंदबाजी करने आए। उनके इस ओवर में गुरबाज ने कवर और मिड विकेट के ऊपर से 2 शानदार चौके जड़कर अपने आक्रामक इरादे साफ कर दिए। जहां एक छोर से अर्शदीप सिंह अपनी सटीक लाइन और लेंथ से रनों पर अंकुश लगा रहे थे, वहीं अफगान बल्लेबाज प्रिंस यादव और बाद में आए गुरनूर बरार को निशाना बनाकर रन गति बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे थे। गुरबाज ने छठे और 7वें ओवर में भी बेहतरीन टाइमिंग के साथ बाउंड्री लगाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि 8वें ओवर में भारत को पहली और सबसे अहम सफलता मिली। गुरनूर बरार की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गुरबाज चूक गए और गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए विकेटकीपर केएल राहुल के सुरक्षित दस्तानों में समा गई। गुरबाज ने 33 गेंदों में 41 रनों की एक आकर्षक पारी खेली। उनके आउट होते ही अफगानिस्तान की तेज शुरुआत पर ब्रेक लग गया। पहला विकेट गिरने के बाद सदीकुल्ला अटल क्रीज पर आए। 10 ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान का स्कोर 1 विकेट पर 62 रन था। इसके बाद 11वें ओवर में भारतीय कप्तान ने स्पिनर कुलदीप यादव को मोर्चे पर लगाया। उन्होंने आते ही बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया। रन बनाने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि 14वें ओवर में इब्राहिम जादरान 21 रन, अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक खराब शॉट खेलकर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर प्रिंस यादव को आसान कैच थमा बैठे। यहां से कप्तान रहमत शाह और सदीकुल्ला अटल ने पारी को संभालने का जिम्मा उठाया। दोनों ने 15वें से 20वें ओवर तक संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन 24वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने एक बेहतरीन गेंद पर अटल को एलबीडब्ल्यू आउट कर इस पनपती हुई साझेदारी को तोड़ दिया। अटल के आउट होते ही अफगानिस्तान की परेशानियां और बढ़ गईं। नए बल्लेबाज दरवेश रसूली ने आते ही चौका तो जड़ा, लेकिन तीसरी गेंद पर पुल शॉट खेलने के दौरान उनके बाएं हाथ में तेज क्रैम्प आ गया और दर्द के कारण उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़ना पड़ा। इसके तुरंत बाद गुरनूर बरार ने हशमतुल्लाह शाहिदी को क्लीन बोल्ड कर दिया। 25 ओवर की समाप्ति तक अफगानिस्तान 4 विकेट पर 140 रन बनाकर भारी दबाव में आ चुका था। एक छोर से लगातार विकेट गिर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर कप्तान रहमत शाह डटे हुए थे। उन्होंने 27वें से 29वें ओवर के बीच गुरनूर बरार और प्रिंस यादव की गेंदों पर शानदार चौके लगाकर अपना जुझारूपन दिखाया। 31वें ओवर में प्रिंस यादव ने नंगे आलिया खरोटी को बोल्ड कर अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला विकेट हासिल किया। स्टार खिलाड़ी राशिद खान मैदान पर आए और उन्होंने 2 शानदार चौके लगाकर आक्रामक रुख अपनाया, लेकिन उनकी पारी केवल 12 गेंदों तक ही सीमित रही। 33वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने उन्हें मिड विकेट पर रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी बीच 32वें ओवर में रहमत शाह ने अपना संघर्षपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया था। अर्शदीप ने अपने अगले ओवर में अल्लाह गजनफर 1 रन को भी श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करा दिया। 40वें ओवर में गुरनूर बरार ने मोहम्मद सलीम सफी को क्लीन बोल्ड कर अफगानिस्तान की रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। 41 से 43 ओवर तक भारतीय गेंदबाजों ने गजब का अनुशासन दिखाया। अंततः 44वें ओवर में प्रिंस यादव की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कप्तान रहमत शाह शॉर्ट फाइन लेग पर गुरनूर बरार को कैच दे बैठे। रहमत शाह ने 69 रनों की बेहतरीन और जुझारू पारी खेली। उनके आउट होते ही अफगानिस्तान